हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। सो ऑपरेशंस, देयर आर 4 ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। यहाँ पे हमको पढ़ने हैं ऑपरेशंस। तो 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर, एंड इरैशनल नंबर्स के कलेक्शन होते हैं। इरैशनल नंबर्स के कलेक्शन होते हैं। तो हम ये सारे ऑपरेशंस, ये 4 ऑपरेशंस रियल नंबर के लिए स्टडी करेंगे, दैन इरैशनल नंबर के लिए स्टडी करेंगे। थर्ड, हम क्या करेंगे, इन 4 ऑपरेशंस को रैशनल और इरैशनल नंबर के लिए भी पढ़ेंगे। रैशनल एंड इरैशनल, इट मीन्स 1 रैशनल और 1 इरैशनल नंबर पर ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करके हम ये देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। फर्स्ट यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो है एडिशन। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट 5/2 एंड 3/5 आर 2 रैशनल नंबर्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिशन ऑपरेशन। मैं यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन चेक करने वाला हूँ कि अगर हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि 5/2 एंड 3/5 क्या है, 2 रैशनल नंबर्स हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ 5/2 प्लस 3/5 we will take LCM, so LCM will come 10। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 को हम 5 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देन हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 एंड 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6। यहाँ पर ये हो जाएगा 31/10। 31/10 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने यहाँ से देखा कि यदि हम क्या करते हैं, 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो एक रैशनल नंबर मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। आप ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं। 2 अलग अलग डिफरेंट रैशनल नंबर्स लेकर उसे ऐड करिए और आप चेक करिए कि रिजल्ट क्या आता है। वो ऑलवेज क्या आएगा, रैशनल नंबर। सेकेंड ऑपरेशन है हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। सेकेंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग रैशनल नंबर लेंगे और उसे सब्ट्रैक्ट करके उसका डिफरेंस फाइंड करके ये चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। सो आई एम टेकिंग लेट सिम एग्जाम्पल, यहाँ से मैं ले लेता हूँ 5/2 एंड 3/5 आर 2 रैशनल नंबर्स। अब इसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 5/2 माइनस 3/5, अगेन वी विल टेक द एलसीएम 10। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 माइनस 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। यहाँ पर आने वाला है 19/10। ये भी क्या है, p/q के फॉर्मेट में है, ये भी p/q के फॉर्मेट में है, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। ये क्या है, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल
नंबर है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टू रैशनल नंबर का डिफरेंस फाइंड किया, तो ये आ रहा है एक रैशनल नंबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। आप और ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेकर इसे चेक कर सकते हैं। जस्ट आई एम टेकिंग one example here, so video could not be long. See, I am going to check multiply. So next हमारा क्या है, multiply। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो अलग अलग रैशनल नंबर्स लेंगे और उस पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशंस अप्लाई करके ये फाइंड करेंगे कि रिजल्ट क्या होता है। तो अगेन आई एम टेकिंग सेम एग्जाम्पल 5/2 एंड 3/5। नाउ इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 इंटू 3/5। इट कमिंग, यहाँ से ये 5 क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आई एम टेकिंग हियर, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज आई एम टेकिंग लेट -5/2 एंड 0 बिकॉज बोथ आर रैशनल नंबर। ना यदि इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 0, सो इट इज कमिंग 0। ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। सो हमने यहाँ पर देखा कि यदि हम क्या करते हैं, टू रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, सो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, एक रैशनल नंबर आता है। नाउ हम इसे क्या करेंगे, डिवीजन के लिए चेक करेंगे कि अगर हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, क्या वो एक रैशनल आता है या इरैशनल आता है। सो मैं यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगेन 5/2 एंड 3/5। अब इसे हम डिवाइड करके चेक करते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड हियर 5/2 डिवाइडेड बाई 3/5, ये हो जाएगा 5/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड हम क्या करेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे। सो ये हो जाएगा 5/2। नाउ 25/4, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिवीजन करने पर, किसी भी टू रैशनल नंबर का डिवीजन करने पर वो एक रैशनल नंबर आता है। सो लेट्स से यहाँ पर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिया था। आई एम गोइंग टू टेक दिस एग्जाम्पल हियर। सो सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -5/2 एंड 0। क्या हम इस कंडीशन में यहाँ पर चलिए चेक करते हैं कि क्या ये भी रैशनल आता है। तो हम अगर -5/2 को डिवाइड करते हैं बाई 0, सो ये क्या आता है, हम जानते हैं किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड करने पर वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, वो डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एक ड्रॉबैक देख रहे हैं कि 0 के केस में ये रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवीजन में हम यही देखें कि अगर हम 0 को छोड़कर किसी भी टू रैशनल नंबर को लेते हैं तो उनको डिवाइड करने पर रैशनल नंबर आता है। बट अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो ये क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑलवेज डिवीजन के केस में रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने पर रैशनल ही आते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 को क्या करेंगे, निकाल देंगे। अगर हम 0 को छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड करने पर एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तो ये ड्रॉबैक है 0 का, जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट
एक्सेप्ट जीरो, इट मीन्स हम यहाँ पे जीरो को नहीं ले रहे हैं। एक्सेप्ट जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स। इट मीन्स हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, टू इरेशनल नंबर्स को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके उनका रिजल्ट चेक करेंगे कि वो एक रैशनल आते हैं या फिर इरेशनल। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ले रहा हूँ एडिशन ऑपरेशन। So I am going to take here two irrational numbers and apply operation addition. So let हम जो फैमिलियर इरेशनल नंबर्स है √2 एंड √3 ही ले लेते हैं यहाँ पे। सो लेट √2 एंड √3 आर टू इरेशनल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, इस पर ऑपरेशन एडिशंस लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं, √2 और √3 की वैल्यू फाइंड करते हैं और चेक करते हैं। तो √2 प्लस √3 की वैल्यू क्या आती है, इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, √2 की वैल्यू राइट करेंगे। √2 की वैल्यू होती है 1.414213 एंड सो ऑन, एंड √3 की वैल्यू होती है 1.73200508 एंड इस तरीके से। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सो लेट्स से यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। 8 + 5 13, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 2 + 0 2, 4 + 2 6, 3 + 1 4, 7 + 4 11 एंड 1 + 1 2 + 1 3। सो √2 प्लस √3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.146263 एंड तो ऑन। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और एक ऐसा नंबर जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। सो हमने यहाँ से क्या देखा कि √2 प्लस √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो हमने यहाँ से देखा कि हमने यहाँ पे √2 और √3 को ऐड करा तो एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक हियर, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या ऑलवेज इरेशनल ही होते हैं या रैशनल भी आ सकता है। सो मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट 2 minus √3 and √3 are two irrational number। इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, दो इरेशनल नंबर्स लिए हैं 2 - √3 एंड √3। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से राइट कर लेता हूँ, 2 √3 2 - √3 प्लस √3 इनको ऐड करना है। जिसको भी यहाँ पे ये लग रहा है कि 2 - √3 कैसे एक इरेशनल नंबर है, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फाइंड करा है इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइंड करके दिखा रहा हूँ 2 - √3 की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू 2 को हम राइट कर सकते हैं 2.000 इस तरीके एंड सो ऑन। और √3 की वैल्यू हम राइट करेंगे क्या, 1.73200508। सो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमने यहाँ पे राइट करे तो हमें यहाँ पे 70 राइट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 या। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 - 8 1। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये 9 कैसे आया, तो 9 इस वजह से आया है क्योंकि 8 के यहाँ पर अगर हम √3 की बात करें तो आगे भी नंबर्स हैं और वो सारे नंबर्स ऊपर के नंबर्स यानी 0 से क्या होंगे, ऑलवेज ग्रेटर होंगे। तो जो भी इसके पहले 0 होगा वो क्या करेगा, हमेशा कैरी लिया हुआ नंबर होगा। तो इसको यहाँ पे ऑलरेडी
हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 इसको कैरी देगा, यहाँ पे बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा, अगेन ये इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा। फिर इस तरीके से ये जंप करते करते एवरी डिजिट विल बी 9, इस तरीके से 9 9 होता जाएगा। तो हम यहाँ पे 9 माइनस 8 1 कर लेंगे, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 सॉरी 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 0 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2, और यहाँ पे क्या होगा क्योंकि इसने बोरो दिया है तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.267949 2। अब हम क्या सॉरी 491, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू ई जा रही है, और ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है जो कि क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ से देखा कि 2 माइनस रूट 3 इरेशनल है। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2, जो कि क्या है, एक राशनल नंबर है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पर जो आंसर आ रहा है वो इरेशनल आ रहा है, बट इन दिस केस यहाँ पे क्या आ रहा है, रैशनल। तो हमने यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल सकता है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पर आंसर्स रैशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ 2 इरेशनल्स may be rational or irrational। रैशनल और इरेशनल, इट मीन्स यहाँ पे हमने ये देखा कि एडिशन करने पर 2 इरेशनल नंबर्स की रैशनल भी हो सकते हैं रिजल्ट और इरेशनल भी हो सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 2 इरेशनल नंबर्स को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। सो अगेन आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जाम्पल्स हियर। सो let root 3 and root 2 both are irrational। तो फर्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 3 की वैल्यू राइट कर लेंगे 1.73205008 एंड सो ऑन। फिर हम क्या करेंगे, रूट 2 की वैल्यू राइट कर लेंगे 1.4142135 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 4 7, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 4 3 एंड इट विल बिकम 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2। तो यहाँ से हमने देखा कि रूट 3 माइनस रूट 2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.317873। अब यहाँ पे एंड सो ऑन, तो यहाँ पे ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बिकॉज वी नो ऑलरेडी कि ऐसे नंबर्स जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। सो रूट 3 माइनस रूट 2 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या रैशनल भी आ सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक हियर 2 प्लस रूट 3 एंड रूट 3। सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 2 प्लस रूट 3 को चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमने 2 माइनस रूट 3 को चेक करा था कि ये इरेशनल है या नहीं। तो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे आंसर आएगा 2। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में भी ये देखा कि समटाइम्स इट कम्स इरेशनल एंड समटाइम्स इट कम्स रैशनल। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट राइट कर सकता हूँ, डिफरेंस ऑफ 2 irrationals may be
rational, may be a rational or an irrational. थर्ड ऑपरेशन हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन। यदि हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सो रिजल्ट क्या आता है। सो लेट आई एम गोइंग टू टेक हियर टू फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर हम टू इरेशनल नंबर्स को लेते हैं, सो √2 एंड √3। सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई करूँगा। सो नाउ √2 इंटू √3 आंसर विल कम √6। अब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर, बिकॉज वी नो ऑलरेडी all square roots of natural numbers other than perfect square squares are irrational। जैसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अदर देन परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल्स। यदि हम बात करें √2 की, √3 की, √5 की, √6 की, और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4। अगर हम 4 की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि 2 आता है, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं लाइक 2, 3, 5, 6, इनके स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि टू इरेशनल्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, यहाँ पे इरेशनल। आई एम गोइंग टू टेक सेकेंड एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे लेट 5 √3 ले लेता हूँ एंड 6 √3 ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 5 √3 इंटू 6 √3, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 6 इंटू √3 इंटू √3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इंटू 6 30 कर देंगे। वी नो कि √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आते हैं 3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 एंड इट विल कम आउट 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एंड आंसर विल कम 19, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने यहाँ पर देखा कि टू इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल आते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमने देखा कि टू इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे रैशनल नंबर आ रहा है। तो इट मीन दोनों पॉसिबिलिटी इस केस में होती है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सो वी कैन राइट रिजल्ट। हम यहाँ पे रिजल्ट क्या राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू irrational numbers may be a rational or irrational or an irrational number। ओके, 4 ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिवीजन। तो डिवीजन के लिए अगेन आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल्स। सो आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल, लेट 8 √5 and 2 √3। I am going to take example, let 8 √15 and 2 √3। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड करूँगा। सो 8 √15 डिवाइडेड बाई 2 √3। इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 8 √15 डिवाइडेड बाई 2 √3।
नाउ 8 into root 15 can be written as 3 into 5.2 रूट 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 रूट 3 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 5। सो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से राइट कर लेते हैं अपॉन 2 रूट 3। अब इसे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। सो आंसर विल कम 4 रूट 5, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ से देखा कि अगर हम यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर्स लेते हैं और उनको डिवाइड करते हैं तो इरेशनल आते हैं। चलिए हम क्रॉस चेक करते हैं कि क्या रैशनल भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम सेकेंड एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट 2 रूट 3 एंड 5 रूट 3। अब इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं। 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3। सो 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2/5 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो हमने यहाँ से देखा कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि समटाइम्स इट कम्स अ रैशनल ऑल्सो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ 2 irrational numbers may be a rational और irrational। इट मीन्स यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है। अब हम थर्ड केस जो पढ़ने वाले थे, हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम यहाँ पर सारे ऑपरेशंस को रियल नंबर पर रैशनल नंबर पर पहला देखेंगे अप्लाई करके, फिर हम इरेशनल नंबर पर देखेंगे, फिर हम दोनों का साथ में देखेंगे कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर पर ये ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। सो ऑपरेशंस ऑन अ रैशनल नंबर and an irrational number। सो फर्स्ट मेरा ऑपरेशन है एडिशन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये ऑपरेशन एक रैशनल नंबर और दूसरा एक इरेशनल नंबर पर अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ √2 एंड 2। यहाँ पे √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, √2 की वैल्यू राइट करनी पड़ेगी। तो √2 की वैल्यू होती है 1.4142 एंड सो ऑन। एंड इसमें हमें क्या करना है, 2 को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 2 को हम यहाँ पे 2.000 एंड सो ऑन इस तरीके से राइट कर लेंगे। देन इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 + 0 2, 4 + 0 4, 1 + 0 1, 4 + 0 4 एंड 2 + 1 3। सो यहाँ पे इट इज कमिंग √2 + 2 = दिस। अब यहाँ पे 3.4142 एंड सो ऑन, ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। इसकी वजह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि √2 + 2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। मैं क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके साथ। सपोज आई एम गोइंग टू टेक हियर √3 प्लस नेक्स्ट हमें क्या लेना है, एक इरेशनल के साथ एक रैशनल लेना है। तो आई एम गोइंग टू टेक हियर सपोज 5। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें √3 की वैल्यू राइट करनी पड़ेगी। सो √3 की वैल्यू होती है 1.732050 एंड सो ऑन। प्लस इसमें हमें क्या करना है, 5 ऐड करना है। 5 को हम लिख सकते हैं 5.000 लाइक दिस। अब इसमें इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 6.732050 एंड सो ऑन। ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन
रिकरिंग नंबर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि √3 + 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कि एडिशन ऑफ अ रैशनल एंड an irrational number is an irrational number। इट मीन्स हम क्या करते हैं, यदि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं सो ऑलवेज उनका एडिशन क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। सेकेंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सो लेट 2 and √3 are a rational and an irrational number respectively। अब हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम 2 को राइट कर सकते हैं 2.000 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम राइट कर सकते हैं √3 की वैल्यू होती है 1.7205 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये 0 है, ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 से हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, तो ये जब बोरो देगा इसको तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये अगेन नेक्स्ट नंबर को बोरो करेगा तो ये नंबर 9 हो जाएगा। इस तरीके से ये नेक्स्ट को बोरो करेगा तो ये 9, फिर ये 9, इस तरीके से 9 ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 5 4, 9 - 0 9, 9 - 2 7, 9 - 7 2 एंड यहाँ पे क्या होगा 1 1 - 1 0, 2 माइनस √3। अब हम देखेंगे कि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 - 3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम क्या करते हैं, एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो ये क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड an irrational number is irrational। ओके, मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल्स लेंगे और ये चेक करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, क्या वो रैशनल आते हैं, इरेशनल आते हैं। सो लेट 2 and √3, यहाँ पर मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ जैसा कि मैंने सब्ट्रैक्शन में लिया है। 2 यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। अब इन्हें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 × √3, ये हो जाएगा 2√3 जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 एक इरेशनल नंबर मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको हम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, 2 × √3 की वैल्यू 1.7205 एंड सो ऑन, इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2
+1 3 3.4410 एंड दिस, ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि 2√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेट 0 इज अ रैशनल नंबर एंड √2। ओके, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो 0 इंटू √2 इट इज कमिंग 0, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हमने देखा कि यदि हम क्या करते हैं, एक रैशनल नंबर जो कि 0 है उससे किसी एक दूसरे इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। और बाकी दूसरे केस में जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया है, ये नॉन जीरो रैशनल नंबर है और ये क्या है, 0 है। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर के केस में क्या आता है, इरेशनल, वाइल 0 के केस में ये आता है रैशनल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नॉन जीरो। हम यहाँ पे नॉन जीरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 0 के केस में रैशनल आ जा रहा है, और यहाँ पे और किसी भी नॉन जीरो रैशनल को इरेशनल के साथ करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड an irrational number is irrational। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा लास्ट ऑपरेशन, और डिवीजन। डिवीजन, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट 5 एंड √2। 5 यहाँ पे क्या है, रैशनल है, और √2 क्या है, इरेशनल। अब इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 5 डिवाइडेड बाय √2। इसे हम 5/√2 राइट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √2 और √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 5√2 और ये हो जाएगा 2, जो कि क्या है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर, सॉरी ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बिकॉज अभी हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि एक 5/2 यहाँ पे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू √2। 5/2 एक रैशनल है और √2 क्या है, एक इरेशनल है। तो जब हम एक रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल आता है। सेकेंड, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेंगे, लेट 0 एंड √3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय √3, 0 बाय √3 इट विल कम 0। यहाँ पे ये क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, इट इज रैशनल नंबर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर को इरेशनल के साथ डिवाइड कर रहे हैं, सो इट इज कमिंग इरेशनल। वाइल जब हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं और इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है एक रैशनल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर and an irrational number is irrational। यहाँ पर हमने नॉन जीरो बोल दिया, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर इरेशनल। बट यदि यहाँ पे 0 होता है रैशनल तो वो क्या आ जाएगा, रिजल्ट रैशनल आ जाएगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, पूरी क्लास की समरी देख लेते हैं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें क्या करना है, ऑपरेशंस पढ़ने हैं रियल नंबर पे, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स, देन हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन अ रैशनल एंड एन इरेशनल। आइए देखते हैं कि जब यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सो हमने रैशनल नंबर पर जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन एक्सेप्ट 0, इट मीन्स डिवीजन में हम 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं,
ऑफ अ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल, यानी कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन दो रैशनल नंबर का क्या होता है, रैशनल होता है, बट डिवीजन में क्या होता है, एक्सेप्ट जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है ऑपरेशन ऑन इरैशनल नंबर। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू इरैशनल नंबर्स मे बी रैशनल और इरेशनल, यानी कि यहाँ पे अगर हम चारों ऑपरेशन की बात करें, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन की, तो अगर हम दो रैशनल नंबर्स में ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम ऑपरेशन ऑन अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर, तो इसमें दो केसेस होते हैं, सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। इट मीन्स अगर हम सम और डिफरेंस की बात करें तो ये आता है इरैशनल, वाइल जब हम प्रोडक्ट और डिवीजन की बात करते हैं तो सिर्फ नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट और डिवीजन केस में नॉन जीरो रैशनल नंबर रहेगा विद एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। इट मीन्स अगर रैशनल नंबर नॉन जीरो है और उसका डिवीजन और प्रोडक्ट यदि एक इरैशनल नंबर के साथ हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, इरैशनल आएगा। आई थिंक